हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब समविभव पृष्ठ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको डिफाइन करना अपने को, तो इसकी जो नाम है इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे इसकी डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है इसकी डेफिनेशन क्या। एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, ऐसे सरफेस को अपन क्या बोल देते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो क्या कहोगे, ए सरफेस एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। कई बार कह दिया जाता है कि ड्रॉ करके दिखाइए, तो यहाँ पे किस प्रकार से ड्रॉ करोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, तो यहां से इस प्रकार से मान लीजिए लाइनें हैं, तो मतलब इसके चारों तरफ ये वाला सरफेस मान लेते हैं, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आर ये सब क्या है, आर डिस्टेंस है। तो ये वाला जो सरफेस है ना वो क्या रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये भी क्या रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। तो ये कह दीजिए, चाहे ये कह दीजिए, दोनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि सेम पॉइंट के सेम डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी पोटेंशियल की, के क्यू बाई आर, यहाँ पर भी के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देंगे। इसी प्रकार से एक प्रकार से और भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है यहाँ पे, और याद रखना कि ये इक्विपोटेंशियल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो सरफेस रहेगा आपका, ये भी कैसा है, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये। तो इस प्रकार से कैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर पॉइंट चार्ज के लिए बोले तो ये, अदरवाइज आप ये बना सकते हो। तो इस प्रकार से डेफिनेशन आएगी कि पोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उसको ड्रॉ कीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे इससे आगे क्या पूछा जाता है, कह दिया जाता है कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज बताइए। तो प्रॉपर्टीज देखिए, किसकी प्रॉपर्टी पूछी जाएगी आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज बताइए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन में ही आ गई थी कि पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा एट एवरी पॉइंट। प्रत्येक पॉइंट के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, समान होगा। सेकंड है कह रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो ऑलवेज क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। क्या रहेगी, हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड और नेगेटिव है तो इनवर्ड, परंतु रहेगी क्या, परपेंडिकुलर। मतलब समविभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमेशा लंबवत होती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कोई भी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल सरफेस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे ना तो एक ही पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या कहोगे, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे आर इंटरसेक्ट देन द वैल्यू ऑफ इक्विपोटेंशियल इज आर टू एट ए सेम पॉइंट, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब दो समविभव एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ना तो एक ही बिंदु पे विद्युत विभव के दो मान हो जाएंगे, जो कि क्या नहीं है, संभव नहीं है। इस प्रकार से यहां पे थ्री प्रॉपर्टी हो गई है। फोर्थ कह रहा है कि वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज जीरो। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किया गया वर्क हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। मतलब समविभव पृष्ठ पे किया गया वर्क हमेशा कार्य हमेशा जीरो होता है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट आपका बी है। यहाँ पे पोटेंशियल वी है, यहाँ पे पोटेंशियल वी की पोटेंशियल सरफेस है,
तो VA की वैल्यू भी V और VB की वैल्यू भी क्या है, V है। अगर आप यहाँ पे कोई चार्ज Q लेके जाते हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया था Q इंटू में डेल्टा V। कहां से आया ये फॉर्मूला, कल ही बताया था, मैंने कहा था इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बताया थी, W बाई Q। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W बराबर Q इंटू में डेल्टा V। Q डेल्टा V का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, कैसे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों की V वैल्यू है, V माइनस V क्या हो गया, 0। तो वर्क आपका क्या आ गया है, 0 आ गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किया गया वर्क हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। रिलेशन पूछेगा, यहां पे कह देगा कि रिलेशन बताइए किसके बीच में, E एंड V। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों के बीच में क्या बताइए, रिलेशन बताइए। तो देखिए यहां पे किस प्रकार से, ध्यान से देखना है आपको। यहां पे कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मानने हैं। ये मान लीजिए आपने कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लिया है, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे ये ए सरफेस है और ये क्या है, बी है। यहां पे पोटेंशियल V है, V प्लस में डेल्टा V है, यहां पे VB है, तो इसका कितना है, V है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन ने मान ली है, यहां पे कितनी है, डेल्टा R है। कितनी है, डेल्टा R। कोई दिक्कत है यहाँ पर, दोनों अलग अलग पोटेंशियल सरफेस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा R। कितना नीचे वाला हाइयर पोटेंशियल है क्योंकि इसका पोटेंशियल डेल्टा V ज्यादा है ऊपर वाले से। मान लीजिए कोई चार्ज है Q, उसको आप A से यहां पे लेके जाते हो, कहां पे लेके जाते हो, यहां से मान लीजिए A सरफेस से B सरफेस पे लेके जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो क्या करोगे आप, वर्क डन फॉर कैरिंग Q चार्ज फ्रॉम A टू B सरफेस। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, होता है यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे Q इंटू में डेल्टा V। तो क्या आ जाएगा, Q इंटू में डेल्टा V। डेल्टा V का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, W इक्वल टू VB माइनस VA। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, W बराबर Q इंटू में VB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, V माइनस VA की वैल्यू कितनी है, V प्लस में डेल्टा V, दोनों माइनस के हो जाएंगे, V माइनस डेल्टा V। क्या आ जाएगा, V से V कैंसिल आउट, क्या बच गया, माइनस Q डेल्टा V। ये वर्क आ गया। दूसरा आपको पता है, वर्क की डेफिनेशन पता है कि क्या होता है वर्क, हेयर W बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पे, डेल्टा। F इक्वल टू क्या होता है, QE। तो क्या आ जाएगा, QE डेल्टा, या आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा R। तो खोलोगे तो क्या आ जाएगा, F डेल्टा R कोस थीटा। F की जगह क्या लिख सकते हो, QE। F इक्वल टू QE होता है, पता सभी को, क्योंकि E इक्वल टू बाई क्यू फॉर्मूला होता है। तो क्या आ जाएगा, QE डेल्टा R कोस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, सेकंड। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट और सेकंड को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, QE डेल्टा R कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, माइनस Q डेल्टा V। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आ गया, E कोस थीटा को यहां रख लीजिए, यहां पे क्या आ गया, माइनस डेल्टा V अपॉन में डेल्टा R। ये आपके पास आ गया। डेल्टा V डेल्टा R को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई भी वैल्यू अगर लेंथ के साथ चेंज होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो यहां पे कौन चेंज हो रहा है, पोटेंशियल, तो इसका नाम क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसे पूछा जा सकता है वैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो क्या बताओगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे माइनस कम हो रहा है इसलिए मैं लगा रहा हूं ड्रॉप, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट की मतलब एकांक लंबाई में विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये अलग से एक 1 मार्क्स में अंदर पूछा जा सकता है। तो वैसे आंसर आपका ये आ गया है। इसको एक्स वाई जेड में लिखना चाहते हो क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं,
अगर ऐसे करना चाहो कि एक्स एक्सिस में करना चाहो तो ई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स। अगर वाई की वैल्यू करना चाहो तो माइनस डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा वाई। अगर जेड में करना चाहो तो क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा जेड। इस प्रकार से तीनों वैल्यू आ गई है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स थे। अब अपन अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो इसे आधा जो चैप्टर बचेगा ना पोटेंशियल का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अब आने वाला। तो देखना किस प्रकार से। हाँ भाई, तो टॉपिक का नाम है कह रहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब आर थीटा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब विद्युत द्विध्रुव के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो देखना अच्छे से यहां पे इसको। सबसे पहले अपन यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालना है, तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। यहां पे माइनस क्यू हो गया है, ये प्लस क्यू हो गया है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, ये इसका सेंटर हो गया। यहां से यहां तक ए डिस्टेंस और यहां से यहां तक ए हो गया। ठीक है, डाइपोल ऐसे बनाते। इसके कारण किसी पॉइंट के ऊपर, मान लो पी पॉइंट के ऊपर अपन निकालना चाहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि कोई मैंने बता रखा है कोई भी पॉइंट हो डाइपोल के हमेशा कहां से मेजर करते हैं, सेंटर से मेजर करते हैं। तो यहां से हमने डिस्टेंस मान लिए आर। अब देखिए पी पॉइंट पे कितने पोटेंशियल होंगे, दो होंगे, एक तो माइनस क्यू के कारण एक प्लस क्यू के कारण। दोनों का अपन निकालेंगे, दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो माइनस क्यू के लिए निकालेंगे तो हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिएगी, और प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है के क्यू बाई आर होता है। तो इसको मैं यहाँ पे R1 मान लेता हूँ, यहाँ पे क्या मान लेता हूँ R2 मान लेता हूँ। ठीक है कि नहीं है? अब तो करिए यहाँ पे, तो दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, इसको अपन यहाँ पे V1 मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा के क्यू बाई आर, क्यू की जगह यहाँ पे क्या है माइनस क्यू, अपॉन में आर की जगह क्या है R1। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट से निकाल रहे थे तब मैंने कहा था कि माइनस क्यू तो भी क्यू लिख दो, परंतु यहाँ पे माइनस क्यू तो माइनस क्यू लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके साथ वो डायरेक्शन लिख रहे थे। परंतु इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए जैसा है वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। तो यहां पे आ गई क्वेश्चन नंबर क्या आ गई है फर्स्ट। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे V2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा की बार के क्यू बाई R2। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है 2। तो यहाँ पे टोटल अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये भी एट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, ये भी कहां पे है एट पॉइंट P है, ये भी एट पॉइंट P है। ये अलग अलग था, ये अब टोटल निकालेंगे। टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन दोनों को सम कर देंगे। तो V इक्वल टू V1 प्लस में V2, दोनों के वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देखोगे तो के क्यू क्या हो गया है कॉमन हो गया है, क्या बच गया 1 अपॉन में R2 माइनस में 1 अपॉन में R1 बच गया। करके देख लेना इसको। ठीक है, अब वैसे तो आंसर हमारे पास ये आ चुका है, परंतु हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे कि यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू पुट करेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे R थीटा लिखा, क्योंकि R डिस्टेंस और एंगल कितने का ये थीटा, तो ये पॉइंट एट एनी पॉइंट का मतलब मैंने क्या लिखा था R थीटा। देख लीजिए R डिस्टेंस पे थीटा एंगल के ऊपर है, ये है। ठीक है ना। तो अब अपने को इसको मॉडिफाई करना, मतलब R1 और R2 की वैल्यू क्या करनी है अपने को पुट करनी है डायग्राम का यूज करके। तो R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूं करना क्या आपको। अगर R1 की वैल्यू निकालनी हो तो A से परपेंडिकुलर डाल देना, और B अगर R2 की वैल्यू निकालनी हो तो B से परपेंडिकुलर डाल देना। तो पहले अपन यहाँ पे R1 की वैल्यू निकालेंगे तो किस कहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा A से। तो A से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये लाइन क्या रह गई है छोटी रह गई, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो इसको यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने यहाँ पे, इसका नाम दे दिया M। ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेट एंगल ये भी कितने का हो गया थीटा का हो गया। एक बार बता देता हूं, अगर मैथमेटिक्स का रूल है कोई भी दो लाइनें किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाकर मिलती हैं और उनके एक से दूसरे पे परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है, तो परपेंडिकुलर से आगे की दोनों लेंथ अप्रोक्सीमेटली क्या रहती हैं इक्वल रहती हैं। तो यहां पे अपन कहेंगे अब बाई डायग्राम के द्वारा,
मतलब यहां से परपेंडिकुलर डाला, इसका मतलब एमपी और एपी दोनों अप्रोक्सीमेटली क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो एपी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली किसके, एमपी है। ध्यान से देखिए, एमपी को अपन क्या लिख सकते हैं, एम ओ प्लस में ओ पी, एक ही तो बात है। तो यहां पे हमने लिख दिया है एपी इज इक्वल टू ओ एम ओ प्लस में ओ पी। ठीक है कि नहीं है। अब हमारे पास एपी की वैल्यू है R1, एमओ की नहीं है, ओपी की है कितनी, R। अगर एमओ की वैल्यू निकाल दे तो हमारे पास R1 आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो यहां पे अपन इस ट्रायंगल से निकालेंगे, बाय ट्रायंगल आपकी रहेगी यहां पे कौन सी, AOM। जो निकालना होता है ऊपर, तो क्या निकालना आपको, O, तो दे रखा वो नीचे AO दे रखा है। तो क्या गया यहाँ पे, MO बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कोस होता है। तो क्या गया यहाँ पे, कोस थीटा। तो MO इक्वल टू AO कोस थीटा। AO की वैल्यू कितनी आपके पास यहाँ पे, A। तो क्या गया आपके पास, A कोस थीटा आ गया। अब MO OP और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। चारों की वैल्यू, तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ AP, MO एंड OP इन इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, R1 इज इक्वल टू MO की वैल्यू कितनी है, A कोस थीटा प्लस में R, या R1 इज इक्वल टू R प्लस में A कोस थीटा। या आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, R1 की आ गई है। इसी प्रकार से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, R2 की। मैंने क्या कहा था, R2 की निकालने, तो कहां से परपेंडिकुलर डाल दो, अब B से। तो यहां से B से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने सीधा, यहां से इसका नाम N आ गया। वही रूल लगाओगे बाय डायग्राम क्या आ जाएगा अब की बार, बीपी अप्रोक्सीमेटली किसके, यहां पे एनपी के, किसके यहां पे, एनपी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो बीपी इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए बीपी है, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं ओएन, तो एनपी तो बचेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ओपी माइनस ओएन, इक्वेशन नंबर मान लीजिए आपके पास क्या आ गई है, 5 आ गई है। वही बात हमारे पास अब की बार ओपी की वैल्यू नहीं है, तो ट्रायंगल ले लीजिए, बाय ट्रायंगल क्या आ जाएगा, BON। तो क्या निकालना अपने को यहाँ पे, ओपी निकालना है। तो ओपी ऊपर और ओबी नीचे, तो वही बना कोस थीटा। तो ओपी इक्वल टू क्या आ गया, A कोस थीटा। अब अपन यहां पे कह देंगे कि वो तीनों की वैल्यू इस क्वेश्चन नंबर 5 में पुट कर दीजिए। तो वही वैल्यूज ऑफ बीपी, ओपी एंड ON पुट इन इक्वेशन 5 क्या आ जाएगा आपके पास, R माइनस A कोस थीटा। ये आपके पास आ गया है। अब देखिए R1 और R2 की वैल्यू तो निकालनी थी, क्वेश्चन तो आंसर तो आए रखा था, इसे पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं डायग्राम बिठा देता हूं इस साइड से, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, तो यहां पे कह देंगे वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 पुट इन इक्वेशन 3 कर दीजिए। क्या आ जाएगा, V इक्वल टू K की तो बाहर था 1 अपॉन में R2 की वैल्यू कितनी है, R माइनस A कोस थीटा माइनस R प्लस A कोस थीटा। आपको पता है एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे V इक्वल टू KQ क्या गया, A माइनस बी A प्लस बी, आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो उस आइडेंटिटी का यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, R प्लस A कोस थीटा, माइनस है तो माइनस का R प्लस का A कोस थीटा, R से R कैंसिल आउट, क्या हो गया A कोस थीटा 2A कोस थीटा, KQ 2A कोस थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आपको पता है P इक्वल टू Q इंटू में 2A होता है, तो क्या बच गया KP कोस थीटा अपॉन में R स्क्वायर A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। वैसे आंसर तो आपके पास ही आ चुका है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा और अब आगे बढ़ाते हैं इसको, कंडीशन ले लीजिए। मान लीजिए कंडीशन है इफ R इज ग्रेटर देन A हो, तो आपके पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो V इक्वल टू क्या आ गया,
केपी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है कि नहीं है। यहां पे पूछा जा सकता है कि एक्सेल लाइन पे कितना होगा और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा। तो केस बना लेते हैं यहाँ पे, केस फर्स्ट एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन मतलब एक्सीय रेखा, एक्सीय रेखा पर कितना, एक्सीय रेखा पर होता है जैसे मान लीजिए आपने आपने डायपोल लिया था ना ये वाला ए और बी, मतलब आपने पी पॉइंट यहाँ पे लिया था थीटा, अगर एक्सेल रेखा पे यहाँ पे होता है पॉइंट तो एंगल कितने का बनता, थीटा का। तो थीटा इक्वल टू 0 cos 0 1, तो v की वैल्यू कितने आ जाती, kp अपॉन में आर स्क्वायर आ जाता। उसी प्रकार से केस सेकंड, अगर कहां पे होता, इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब यहां पे इस लाइन पे होता तो एंगल कितने का बनता, 90 का। तो इक्वेटोरियल का मतलब निरक्षीय रेखा, तो निरक्षीय रेखा पे होता तो एंगल कितने का होता, 90 का। तो 9 cos 90 कितना होता है, 0। तो v की वैल्यू भी कितनी आ जाती है, यहाँ पे आपके पास है 0 आ जाती। इस प्रकार से टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज ये जो टॉपिक किया है लास्ट में हमने यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी कल करते हैं।